मस्जिदों को ढकने पर ओवैसी ने काटा बवाल। योगी को दी चेतावनी, मुस्लिमों पर ही भड़के ओवैसी। फिर जो हुआ, ओवैसी की ही बोलती बंद हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल में होली शांतिपूर्ण तरीके से मन गई, नमाज भी अच्छे से अदा की गई, लेकिन होली नमाज मस्जिद ढकने के विवाद पर विपक्ष के नेताओं की बेचैनी अभी तक खत्म नहीं हुई है। सबसे ज्यादा कोई परेशान अगर नजर आ रहा है तो वो हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। मस्जिद ढकने की तस्वीरें देखकर ओवैसी का दर्द इस कदर बाहर निकल आया, न सिर्फ बंटवारे में पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को जमकर सुनाया, जनाब ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी। ओवैसी इस कदर भड़के कि शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। मुसलमानों को कैसे भड़काना है ये काम भी अच्छे से करते नजर आए। आरोप लगा दिया कि देश में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो बताते हैं। ओवैसी ने भड़कते हुए कहा, कोई कहता है कि अगर तुम्हें डर है तो नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जैसे मस्जिदों को कवर कर दिया है तुम अपने सिर को कवर कर लो। कोई कहता है बंगाल में अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो मुसलमानों को बंगाल से निकाल देंगे। अरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। ये जियालों की औलाद हैं, भागने वालों में से नहीं है। हमारे लोग ईमान की दौलत से मालामाल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अजीब बातें चल रही हैं। ओवैसी के विवादित बोल यही खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो छूटते ही मोदी योगी सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ दोयम दर्जे का व्यवहार करने का आरोप तक लगा दिया। आगे भड़कते हुए ओवैसी ने कहा, हमसे आत्मसम्मान छीना जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो। हम तुम्हारा लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करेंगे और तुम हारोगे। एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जुमे की नमाज घर में पढ़ लो। आप कब से अल्लामा बन गए? अब उनसे दीन सीखना पड़ेगा। और घर में क्या क्या कर सकते हैं? मस्जिद है, धार्मिक मान्यता की स्वतंत्रता है, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। आर्टिकल 25 हमें इस बात की इजाजत देता है और मैं दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। तो दीन सीखने और सिखाने की बात करने वाले ओवैसी क्यों इतना भड़क रहे हैं? मोदी योगी को खुली चेतावनियां क्यों दे रहे हैं? चलिए इसके पीछे का गणित भी समझा देते हैं। दरअसल जिस दिन होली का त्योहार पड़ा उसी दिन जुमे की नमाज भी थी। तो ऐसे में हिंसा के बाद से संभल पहले से ही संवेदनशील इलाका बना हुआ था। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। दोनों त्योहारों में रंग फेंकने पर विवाद या फिर हिंदू मुस्लिमों के बीच कोई टकराव न होने पाए, इसलिए आदेश दे दिए गए मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाए और जुमे की नमाज का वक्त आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि होली भी सही से मन जाए और नमाज भी अच्छे से अदा की जा सके। इसी बीच सीओ अनु चौधरी ने भी बयान देते हुए कहा था कि जुमे की नमाज साल में 52 बार पड़ती है और होली साल में एक बार मनाई जाती है। जिसे रंग से दिक्कत है वो अपने घरों में रहे, नमाज घरों में ही पढ़े। हालांकि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग भी किया। नमाज का वक्त भी खुद ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से बदल दिया गया, खुद ही मस्जिद कमेटी की तरफ से मस्जिदों पर तिरपाल भी ढकी गई। लेकिन सियासी रोटियां सेकने वाले असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत हो गई। वो मैदान में आए और होली नमाज शांति से होने के बाद बौखलाने बैठ गए। न सिर्फ सीएम योगी को आंख दिखाई बल्कि पीएम मोदी को भी चेतावनी देते हुए अकड़ दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी माहौल बना रहे हैं, जल्द ही योगी सरकार की तरफ से उनका भी हिसाब किताब हो जाएगा, उनको भी जवाब मिल जाएगा। हालांकि मुसलमानों ने पहले ही ओवैसी जैसे नेताओं को आईना दिखा दिया था कि उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया और अपनी मर्जी से मस्जिदों को ढकने का फैसला किया। शायद यही बात ओवैसी सुन नहीं पाए और भड़काते हुए फिर से मैदान में उतर आए और कह दिया कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि जो संभल के मुसलमान हैं उनका कहना है कि उन्होंने शांति से होली का त्योहार भी मनने दिया और शांति से नमाज भी पढ़ी गई, कोई भी यहाँ पर दुर्व्यवहार नहीं हुआ। फिलहाल जिस तरीके से ओवैसी भड़क रहे हैं उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।